हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस ऑन डिजिट इंटरचेंज यानी कि अंकों को पलटने से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चंस ऑन डिजिट इंटरचेंज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। इसमें हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कोई संख्या है 31, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 जोड़ 1, और इसको हम लोग फिर से तोड़ के लिख सकते हैं 10 गुना 3 जोड़ 1। यदि हम लोग 3 को x माने और 1 को y माने तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 10x प्लस y। यदि इस संख्या के अंकों को हम लोग पलटते हैं तो ये बन जाएगा 13, और इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 10 प्लस 3, और इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 10 गुना 1 प्लस 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 को x माने थे और 1 को y माने थे, तो यहाँ ये x है और ये y है, तो इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x। यानी कि कोई दो अंक की संख्या है, यदि उससे हमने 10x प्लस y माना है तो उसको पलटने से वो संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि दो अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग यानी इन दोनों का योग 132 है। तो देखते हैं 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, ये दिया हुआ है 132। इसको सॉल्व करने से मिलेगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 132। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 132, तो x प्लस y हमें कितना मिलेगा? 132 बाई 11 12। यानी कि यदि कोई दो अंक की संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ है तो अंक संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई निकालने के लिए हम लोग उसको 11 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि कोई संख्या है और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ है 132, तो इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो इसको डिवाइड करेंगे 11 से, ये हो जाएगा 12, यानी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या के अंकों का योग 12 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। सपोज कोई संख्या है 5, 7, इसमें संख्या का योग 12 है। इसको अगर पलटते हैं तो हो जाएगा 7, 5, इसको जोड़ने से 132 आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ ये 132 आ रहा है। इस तरह कोई भी संख्या ले लेंगे जिनके संख्या के अंकों का योग 12 होगा तो उसको पलटने से बनी संख्या को योग जो है वो 132 के बराबर ही आएगा। जैसे 4, 8, इसमें भी संख्या के अंकों का योग 12 है, इसको पलटेंगे तो 8, 4, इसको जोड़ते हैं तो ये भी 132 ही आएगा। तो इस तरह के कई सारे संख्या हो सकते हैं जिसमें संख्या के अंकों का योग 12 होगा और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 132 होगा। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या का एक अंक 3 हो तो दूसरी अंक क्या होगी? दिया हुआ है संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ हो तो उस संख्या में अंकों का योग यानी x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 11 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी संख्या के अंकों का योग 9 होगा। यदि उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 3, यानी कि x या y कोई एक दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि x दिया हुआ है 3, तो दूसरी संख्या दूसरी अंक यानी कि y क्या होगी? तो y बराबर क्या होगा? 9 माइनस 3 बराबर 6, यानी दूसरी अंक क्या होगी? 6 होगी। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 63 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? इसमें हम लोगों को देख रहे हैं कि कोई संख्या है तथा उसके
अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो जब अंतर दिया हुआ रहे तो हम संख्या के अंकों का अंतर ही निकाल पाएंगे। चलिए इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई संख्या है 31, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 + 1, और इसको हम अगेन लिख सकते हैं 10 × 3 + 1, इसको x और इसको y मानेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 10x + y। अगर इसमें संख्या को अंकों को पलटते हैं तो 13 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 + 3, और इसको फिर तोड़ेंगे तो 10 × 1 + 3, 3 को x माने थे और 1 को y, तो ये हो जाएगा 10y + x। अब ये संख्या है और ये संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है, इन दोनों का अंतर है 63, यानी कि 10x + y - 10y + x, ये बराबर है 63। इसको सॉल्व करने से 10x + y - 10y - x = 63 आएगा। 10x - x यानी कि 9x - 9y = 63, और 9 कॉमन लेंगे यहाँ तो x - y = 63, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 63/9 यानी 7। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि कोई संख्या है और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर यदि दिया हुआ रहे तो संख्या के अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, 9 से जो डिवाइड करेंगे वही उसका अंतर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली किस तरह से लिख सकते हैं, 63 दिया हुआ है कि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का अंतर 63 है, तो संख्या के अंकों का अंतर यानी x - y क्या होगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे 7, यानी ये होगा 7। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 72 है। यदि संख्या के दोनों अंकों का योग 10 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ 72 दिया हुआ है कि कोई संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 72 है, तो इसमें भी हम लोग संख्या के अंकों का अंतर निकाल सकते हैं, तो यानी x - y निकाल सकते हैं। x - y निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, यानी x - y 8 है, और संख्या के दोनों अंकों का योग 10 यानी x + y दिया हुआ है 10, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं 2x = 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। जब x बराबर 9 है तो इससे हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 8 = 1, यानी x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 1 है, तो संख्या क्या हो जाएगा xy यानी कि 9 और 1, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दो अंकों की संख्या का योग 12 है। जब अंकों को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। यह हम देख रहे हैं कि प्रश्न में निकालना क्या है, मूल संख्या, और ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसमें मूल संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। देखते हैं, दो अंकों की संख्या का योग 12 है, यानी कि ये दो अंक है, इनको अगर जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए, तो देखते हैं 9 और 4 13, ये नहीं होगा। 8 और 3 11, ये भी नहीं होगा। 5 7 12, ये हो सकता है। 8 4 12, ये भी हो सकता है, यानी ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। जब अंकों को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। अगर इसको पलटेंगे तो हम लोग 75 मिलेगा, इसको पलटेंगे तो 48 मिलेगा। क्या ये मूल संख्या से 18 अधिक है, इसको चेक कर लेते हैं। 15 से 7 गया 8, 6 से 5 गया 1, तो हम देख रहे हैं कि ये मूल संख्या से 18 अधिक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि ये 48 84 से अधिक नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि ये नहीं होगा, यही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी दो अंक वाली संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या क्या होगी जिसकी इकाई का अंक दाएं के अंक से 4 कम हो। इसमें भी हम लोगों को संख्या निकालना है, तो ऑप्शन से देखते हैं। किसी दो अंक वाली संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग 110 है, यानी ये दो अंक की संख्या है, इसके अंकों को बदलते हैं तो 73 होगा, और जोड़ने से ये 110 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी देखते हैं, ये 37 होगा, इसको जोड़ने से 110 आ रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये 48 है, 84 8 4 12 8 4 12 13 132, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 110 नहीं आ रहा। ये 84, इसमें भी 132 आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे देखते हैं, तो वह संख्या क्या होगी जिसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, यहाँ देख रहे हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, कम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये लास्ट हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है,
यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई बनी संख्या में 3 जोड़ने से वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? यहाँ भी मूल संख्या निकालना है। ऑप्शन में मूल संख्या का दिया हुआ है, तो ऑप्शन से हिट करेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यहाँ 4 3 7 ये हो सकता है, 6 1 7 ये भी हो सकता है, 2 5 7 ये भी हो सकता है, 6 1 7 ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि ये 4 3 हो जाएगा, ये 1 6 हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा और ये 6 1 हो जाएगा। तो नई बनी संख्या में 3 जोड़ने से, नई बनी संख्या में 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यहाँ कितना हो रहा है? 46। ये 4 गुनी हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ हो जाएगा 19। ये 4 गुनी हो रही है? नहीं हो रही है। ये हो जाएगा 55। ये भी 4 गुनी नहीं हो रही है। ये हो जाएगा 64। ये देख रहे हैं कि ये इसका 4 गुना हो जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक 3 अंकों के संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से दोगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या क्या है? यहाँ संख्या निकालना है, परंतु 3 अंक की संख्या है और ऑप्शन से हम लोगों को हिट करना है। देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। देख रहे हैं 4 4 8 8 6 14 ये हो सकता है। 4 2 6 1 7 ये नहीं होगा। 4 8 12 12 2 14 ये हो सकता है। 8 4 12 2 14 ये हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। यदि दहाई इकाई से दोगुना है, ये है इकाई और ये है दहाई। यदि दहाई इकाई से दोगुना है, दहाई इकाई से यहाँ दोगुना नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। दहाई इकाई से दोगुना ये भी नहीं होगा। दहाई इकाई से दोगुना ये हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है। इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई है, 8 1/4 है, तो ये ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है, या उनके अंकों के अंतर को 13 से गुणा कर 2 जोड़ने से प्राप्त की जा सकती है। तो संख्या क्या है? इसमें भी संख्या निकालना है, तो ऑप्शन से हिट करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर, अंकों का योग कितना होगा? 5, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 40, 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, तो ये देख रहे हैं 23 है, ये 41 हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है 3 1 4, इसको 8 से गुना करेंगे तो 32, 1 जोड़ेंगे तो 33, ये भी 31 से 33 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 41 यानी कि 5 गुना 8 40, जोड़ेंगे 1 तो ये 41। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग अंकों को जोड़कर 8 से गुना करके 1 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 3 9, 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72 और 1 जोड़ेंगे तो 73, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है। संख्या क्या है? इसमें भी संख्या निकालना है, ऑप्शन से देखते हैं। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग से 3 गुना हो रहा है कि नहीं? देखिए 9 7 और 2 9, इसका 3 गुना 27 होगा, जो कि नहीं है। 3 2 5, 5 का 3 गुना 15, यानी कि ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी में देख रहे हैं 2 और 7 9, 9 का 3 गुना 27, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है। 2 3 5, 5 का 3 गुना 15, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे की चेक कर लेते हैं। संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान को क्रम पलट जाता है। इसमें अगर 45 जोड़ेंगे तो ये 27 की जगह 72 होना चाहिए। देखते हैं 7 5 12, 2 हाथ में 1 7, तो हम देख रहे हैं कि 45 जोड़ने से संख्या के अंकों का क्रम पलट जा रहा है, तो ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है। ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या होगा? इसमें हम लोगों को प्रश्न में दिया हुआ है कि ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन से हिट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को इसको पूरा बनाना होगा। चलिए देखते हैं। जब 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि कोई 2 अंकीय संख्या है और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 27 है। यानी कि जब अंतर दिया रहे तो हम संख्या के अंकों का अंतर निकाल सकते हैं। किस तरह से? 9 से विभाजित करेंगे यानी 3, यानी उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? 3 होगा।
तो हम लोग ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं जिसमें संख्या के अंकों का अंतर 3 हो? देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे 1 के साथ हम लोग क्या रख सकते हैं जिससे अंतर 3 हो? तो 1 के साथ हम लोग रख सकते हैं 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 7, 5 के साथ 8, 6 के साथ 9 और 7 के साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 2 संख्या से 3 संख्या वाला हो जाएगा, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। सबसे पहले 14 को अगर हम लोग पलटेंगे संख्या के अंकों को तो 41 हो रहा है, तो ये 27 बढ़ रहा है, तो ये सही है। 25 से 52 27 बढ़ रहा है, ये भी सही है। 36 से 63 हो रहा है, 27 बढ़ रहा है, ये भी सही है। 47 से 74 हो रहा है, यानी कि ये भी सही है क्योंकि इसमें भी 27 बढ़ रहा है। 58 से 85 हो रहा है, ये भी सही है, 27 बढ़ रहा है। और 69 से 96 हो रहा है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि 27 बढ़ रहा है, तो 96 भी सही है। यानी कि इतने सारे संख्या बन सकते हैं जिनमें संख्या के अंकों को पलटने से जो है अंतर 27 होगा, यानी 27 बढ़ जा रहा है। तब इन संख्याओं का योग क्या होगा ये निकालना है। तो इनका योग निकालने के लिए 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 8, 30, 30 और 9, 39, हाथ में 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18 और 6, 24, यानी 249 आएगा आंसर। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आज का प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 45 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? ऑप्शन है 5, 7, 8 या 9। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।